हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने हेलमेट के लिए एक ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस या फिर मेश इंटरकॉम डिवाइस देख रहे हो खरीदने के लिए, तो वो मत खरीदना। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद डिसाइड करना। हेलो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए ब्लूटूथ और मेश इंटरकॉम फॉर योर हेलमेट, डू नॉट बाय इट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके राइडर लोग, भाई लोग, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम। अगर आप ब्लूटूथ यूज करना चाहते हैं या फिर यूज कर रहे हैं किसी तरीके का ब्लूटूथ इंटरकॉम अपने हेलमेट में, जस्ट टू बी कनेक्टेड विथ ऑल अदर राइडर्स इन द ग्रुप, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? आप ब्लूटूथ इंटरकॉम यूज करते हैं या फिर ब्लूटूथ विथ मेश इंटरकॉम यूज करते हैं, जो कि सेना या फिर कार्डो ऐसे कंपनीज है जो कि वो ब्लूटूथ डिवाइसेस लेकर के आती हैं, और भी कुछ अलग आजकल चाइनीज ब्रांड भी हैं और एक दो इंडियन ब्रांड भी लेकर के आए हैं, जो कि दोज आर चीपर देन कार्डो एंड सेना, बट स्टिल दे आर एक्सपेंसिव एंड सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी ड्यूरिंग द राइड कनेक्टेड रहने के लिए कुछ कुछ लोग वायर्ड ईयरफोन यूज करते हैं, या फिर एक सस्ता 1500 से 2000 का भी एक ब्लूटूथ आता है हेलमेट ब्लूटूथ, वो यूज करते हैं। बट उन ब्लूटूथ्स में या फिर वायर्ड में ये प्रॉब्लम है कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं अपने ग्रुप में, अपने राइडर्स में। तो ये एक ऐप है, जेलो ऐप, जिसको मिस्टर धमाने ने ढूंढ निकाला है। और ये ऐसा ऐप है जो कि जिसको यूज आप करेंगे तो आपको सेना, कार्डो या फिर कोई भी दूसरा ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइसेस, एक्सपेंसिव डिवाइसेस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, और इट वर्क्स बेटर देन दोज डिवाइसेस। द ओनली फ्लॉ इज इट ओनली वर्क्स ऑन डेटा नेटवर्क। अगर डेटा नेटवर्क है आपके पास में तो आप इसको बिंदास यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल एक ब्लूटूथ इंटरकॉम की तरह पे यूज होता है। नो मैटर क्या ग्रुप राइट साइज है, आप एक ग्रुप बना करके उसमें सारे लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। बेसिकली इट्स एन वॉकी टॉकी डिवाइस, और वॉकी टॉकी की तरह काम करता है। जब आप बोलेंगे तो सामने वाला उस टाइम पे नहीं बोल सकता, ही हैज टू यू नो हियर द कंप्लीट मैसेज एंड देन ही कैन स्टार्ट स्पीकिंग। इस तरीके से ये ऐप चलता है। और बताइए मिस्टर हमारे इसके बारे में और कुछ। एक्चुअली ये कोई यूएस बेस्ड कंपनी है जेलो। तो वो सिर्फ ऐप नहीं बनाते, उसका एक्चुअल वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, ये वॉकी टॉकी से ऐप या तो वॉकी टॉकी से दूसरे वॉकी टॉकी के साथ भी वो कनेक्ट कर लेता है। तो काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट है उस हिसाब से। इसके करीबन 100 मिलियन डाउनलोड्स है गूगल प्ले पे। तो स्टेबल है उस हिसाब से। तो इसके अंदर अभी ये जनरली यूज होता है, जैसे वेयर हाउस हो गया, अपना मॉल्स हो गए, या तो ऑफिस सिक्योरिटी हो गई, वहाँ पर ये वॉकी टॉकी के हिसाब से यूज होता है। बट इसको वाइल ड्राइविंग, जैसे ड्राइविंग, ट्रक ड्राइविंग भी ये यूज करते हैं इस ऐप को। और बाइक्स पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, हालांकि उसमें फीचर्स ऐसे दिए हैं कि उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐप को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिमलेसली चलता है वो ऐप। तो उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा तो वो बराबर चलता है। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि सेना होते हुए भी कई बार दिक्कत ये आती है कि ज़रा से आप ग्रुप से डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस से दूर हो जाए, तो फिर वो सेना ऐप होते हुए भी अपना यू आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्रुप। तो जो कि मेजर एक उसमें फ्लॉ लगता था, या तो किसी को स्लो चलाना पड़ेगा या तो किसी को तेज चलाना पड़ेगा तो सिंकअप में रहे। तो इसके अंदर ये मेजर एडवांटेज है कि आप कनेक्टेड, आपको बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी ऐसे मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी डिस्टेंस पे हो चल जाएगा। और आजकल इंडिया में नेटवर्क तो सब जगह मिल जाता है, तो आप कनेक्टेड रहोगे इसमें। मैसेज डिलीवरी में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए इन्होंने सिंपल रखा है उसको कि एट अ टाइम ओनली वन पर्सन स्पीक्स। तो वो है। और इसके अंदर वाइल ड्राइविंग हम उसको ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूस फीडबैक देता रहता है कि जैसे ओके इसने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो डबल बीप आता है, फिर मैसेज सेंड करते समय सिंगल बीप आता है, नेटवर्क में आया हूँ तो
अलग बीप आता है, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया तो भी अलग बीप आता है, मेरा मैसेज बफर हो रहा है तो भी बीप आता है। तो उसके अंदर कंटिन्यूअस फीडबैक आता रहता है, तो हमें पता चलता रहता है कि ओके ये मैप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और साथ में ये ऐप आप मिनिमाइज करके मतलब उसको थोड़ा छोटा स्क्रीन करके साइड में रख दो और आपको बैकग्राउंड में आपका मैप्स चलता रहे, तो इस तरह से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैप्स और ये दोनों साइमल्टेनियसली भी चल जाता है। इसको यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो ऑटो मोड है और दूसरा मैनुअल मोड है। इसके अंदर में एक कार मोड है, वो कार मोड आपको ओपन करना पड़ेगा। मैनुअल मोड में वो कैसा चलता है कि यू हैव टू टैप ऑन योर स्क्रीन, माइक ऑन होता है, मैसेज रिकॉर्ड होता है, और ऑन द सेकंड टैप इट गेट्स डिलीवर्ड। वो कार में आप यूज कर सकते हैं। बट अगर विदाउट ऑटो मोड में अगर आपको यूज करना है, so there is a voice over command kind of है कि when this app hear a human voice, the mic get the mic gets activated, आपका वॉइस रिकॉर्ड होता है, और जब आप बोलना बंद करते हैं वो डिलीवर करता है। स्टार्ट होने के टाइम पे भी एक बीप आता है, तो आपको पता चल जाता है। यू डोंट हैव टू ओपन योर मोबाइल ऐप, आप बस ये ऐप चालू करके आप मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लो एंड योर स्क्रीन इज लॉक्ड। बट ये फ्लॉलेसली काम करता है। जब आप बोलते हो तो इसका माइक एक बीप के साथ में ओपन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि माइक ओपन हुआ है, और आप बोलते हो वो रिकॉर्ड होता है। फिर जब आप बोलना बंद करते हो तो वो सेंड करता है और आपको एक डिलीवरी नोट का एक बीप आता है, तो इससे पता चल जाता है कि आपका मैसेज गया है। सो ये कंटिन्यूअसली आप कर सकते हो। इट इज एज गुड एज यू नो टॉकिंग ऑन ए ब्लूटूथ टू ईच अदर। इस तरीके से ये काम करता है। तो बाइकर्स के लिए काफ़ी अच्छा है ऑटो मोड, जिसमें बट उसमें कुछ सेटिंग्स है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके हम डाल देंगे। अगर आप वैसा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ही ये प्रॉपर्ली चलेगा, अदरवाइज आपका माइक कंटिन्यूअस ऑन रहेगा एंड सामने वाले पर्सन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका माइक कंटिन्यूअस ऑन है। सो एज आई सेड, इट वर्क्स लाइक ए वॉकी टॉकी। जब तक दूसरे का माइक ऑन है, सामने वाला बंदा बोल नहीं सकता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, ये इस ऐप को हम लोग पिछले एक वीक से टेस्ट कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूसली कनेक्टेड। आप चाहे तो इसमें कंटिन्यूस कनेक्टेड रह सकते हैं एक दूसरे के साथ में 24/7। यू जस्ट हैव टू एनेबल दैट वॉइस कमांड, और आपको बोलना है, ये ऐप रिकॉर्ड करके सामने वाले को भेज देगा। सो वी आर कनेक्टेड 24/7। ओके। एंड कॉन्फ़िगरेशन है, वो चीज़ एक बना करके हम वीडियो एक अलग से डालेंगे। वो चीज़ मिल जाएगा आपको, एंड देन यू कैन यूज़ इट एंड से हाउ इट वर्क्स। हमने एक छोटे से राइड में अभी एक टेस्ट किया है, एंड ऑल्दो वी आर यूजिंग सेना, बट हमने सिर्फ इस फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रखी थी, एंड वी वर यूजिंग जेलो ऐप, and no matter how much distance apart we were, it was working perfectly fine, just like any Bluetooth intercom. Okay, तो अगर आपके पास में एक सस्ता सा वायर्ड ईयरफोन भी है या फिर एक सस्ता सा ब्लूटूथ डिवाइस भी है, तो आप ग्रुप में कनेक्टेड हो सकते हैं इस ऐप को यूज़ करके। और और एक चीज़ है इसके अंदर के मैं क्या बोल रहा था इसमें, हाँ, नाउ द एडवांटेजेस ओवर सेना, जैसे हमने बताया कि डिस्टेंस का कोई यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं है। आप एक दूसरे से कितने भी डिस्टेंस पे हैं, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड। सेकेंड एडवांटेज, इट्स फ्री ऐप। यू कैन यूज 200 रुपीज का वायर्ड ईयरफोन या फिर एक सस्ता सा हेलमेट ब्लूटूथ, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। एडवांटेज नंबर 2। एंड द डिसएडवांटेज ओवर सेना एंड अदर ब्लूटूथ इंटरकॉम इज दैट दिस वर्क्स ऑन डेटा नेटवर्क। अगर कहीं पे डेटा नेटवर्क नहीं है तो फिर वो मैसेज डिलीवर नहीं होता है, बट नेटवर्क में आने के बाद में वो डिलीवर हो जाता है इफ़ यू आर कनेक्टेड 1 to 1। इफ़ यू आर कनेक्टेड इन अ ग्रुप तो मे बी शायद आप कुछ पैकेट लॉस हो उसमें। सो दैट इज द ओनली ड्रॉबैक। अदरवाइज आई सी there are more advantages over any Bluetooth intercom devices. So if everyone starts using this app,
I don't see any reason for using those expensive Bluetooth devices or mesh intercom devices. Anything else, Mr. Damale? फिर मैंने बताया इसके अंदर जैसे अपना एक ऑटो मोड है और एक मैनुअल मोड है, तो इंश्योर दैट यू यूज ऑटो मोड व्हाइल राइडिंग ऑन अ बाइक। अगर आपको नहीं वो सेटिंग पता चल रही है, वो सेटिंग का वीडियो अलग से डाल देंगे, लेकिन वो ऑटो मोड पे ही चलाना ये। उसमें ऑप्शन देता है ये कि आप उसको टॉगल करो, मैसेज रिकॉर्ड करो, सेंड करो, बट आई वुड हाईली डिस्करेज इट। सेफ्टी के हिसाब से वो थोड़ा पहले यूज टू हो जाओ थोड़ा छोटे राइड्स में, और फिर बाद में लॉन्ग राइड्स में यूज करो, तो सीमलेसली आपको आदत हो जाना चाहिए उसका, स्क्रीन के थ्रू ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखना। और दूसरा चीज के अगर इफ वी आर कनेक्टेड थ्रू दिस ऐप और अगर आपको कोई फोन कॉल आता है देन हाउ दिस ऐप विल बिहेव। इट बिहेव सिमिलरली लाइक मेश बिहेव्स। जैसे कॉल आएगा तो आप इस ऐप से आउट ऑफ नेटवर्क हो जाओगे एंड आप जो फोन पे बात कर रहे हो वो आपके ग्रुप के किसी भी राइडर को सुनाई नहीं देगा। बेसिकली यू आर डिस्कनेक्टेड with this device till the time you are on a phone call। जैसे आप फोन कॉल कट करते हो आप ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्ट हो जाते हो। तो आपको कहीं पे भी कुछ टच नहीं करना है। योर फोन विल यू कैन कीप योर मोबाइल फोन इन योर पॉकेट एंड एवरीथिंग वर्क्स फ्लॉलेसली ऑटोमेटिकली। दैट्स इट। और वो मैसेज जब आपका फोन डिस्कनेक्ट होता है तो सब मैसेजेस दोबारा आने शुरू हो जाते बारह आने लगते हैं। तो अगर ड्यूरिंग द फोन कॉल इफ यू हैव मिस्ड एनी मैसेजेस the time you will disconnect with your phone call, all the messages you will start receiving one by one, and you will receive as a voice message। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको ओपन करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या मैसेज आया है। ऑटोमेटिकली वो सारे मैसेज प्लेबैक हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है। यू नेवर लूज एनी मैसेजेस। सो दिस इज एज गुड एज इट। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो एक्सपेंसिव ब्लूटूथ डिवाइसेस या फिर मेश इंटरकॉम डिवाइसेस की जरूरत है unless and until you are going to a such place where there is a no network। बट वहाँ पे भी अगर आप कनेक्टेड हो मैश इंटरकॉम से या फिर ब्लूटूथ इंटरकॉम से तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो डिस्टेंस डिस्टेंस। है वो उस रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज इट डजंट वर्क। और दूसरा चीज कि अगर आप पहाड़ों में जाते हैं वो डिस्टेंस और भी कम हो जाता है। इफ इन दी नॉर्मल हाईवेज इट कनेक्ट्स नो flawlessly till like 200 meters or 300 meters। अगर आप पहाड़ों में जाते हैं एक मोड़ इधर गया डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो पहाड़ों में तो बहुत ही नजदीक चलाना पड़ता है तब ये वर्क करता है। बट जिलों में ये सब चीज सोचने की जरूरत है। मेन अपना कंफ्यूजन होने का चांसेस है कि जो लॉन्ग राइड्स है, बाकी उधर तो हम नजदीक ही चलाते हैं, उधर एक ही रास्ता होता है, घूमने का चांस नहीं रहता है। लॉन्ग राइड्स में यू हैव टू बी कनेक्टेड, अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो आपका गैप बढ़ के 50 किलोमीटर भी हो सकता है। राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस डजंट मैटर। सो ओके गाइस, हम एक सेटिंग्स का वीडियो अलग से बना करके डालेंगे। यू स्टार्ट यूजिंग दिस ऐप। आई एम श्योर अगर आप ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं अपने ग्रुप से देन स्टार्ट यूजिंग दिस ऐप। व्हाट्सएप नाउ पीपल विल आस्क कि हम व्हाट्सएप कॉल पे भी तो कनेक्टेड रह सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम विथ व्हाट्सएप कॉल is that once you go out of network you are disconnected from the group। आपको वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप ऑटो कनेक्ट नहीं हो सकते हो। ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज कि आप नॉर्मल एक ब्लूटूथ से आपने सोचा कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और वहां पे कनेक्टेड रहेंगे। तो दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन डेटा विच इज राइट। बट दैट इज द डिसएडवांटेज कि आप जब आउट ऑफ नेटवर्क वो तो जाएंगे और वापस आएंगे तो फिर आप हर कनेक्टेड नहीं 5 मिनट पे कॉल करते बैठना पड़ेगा उसको। होगे। सो दैट तो ये एक बहुत सही चीज मिस्टर धमाले ने खोज करके निकाली है। For all those riders who don't want to spend so much on the Bluetooth intercom device, use this app, Zillow app। We will put another video about the settings। Bye bye। थैंक्स। Safe ride। थैंक्स। Rides।